हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रवाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बेटा, काफ़ी बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि कुछ मैडम वाइवा के क्वेश्चंस हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के इम्पोर्टेंट बता दीजिए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे क्वेश्चंस लग रहे हैं बेटा, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उनके क्वेश्चन विद आंसर मैं आपको बता रही हूँ। आपके आंसर में अभी समझा रही हूँ, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सबके आंसर भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका आंसर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड क्वेश्चन देखो सामने लिखा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका आंसर है बेटा, cash flow statement is prepared to determine the cash flow of an enterprise during a specific period from its operating, investing and financing activity। तो ये स्पेसिफिक पीरियड जरूर ध्यान रखना, और तीनों एक्टिविटी का जो फ्लो ऑफ कैश को डिटरमाइन करता है, ये इसका उद्देश्य है बनाने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, डिफाइन कैश एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश को कैसे डिफाइन किया गया, इसका बेटा आंसर है, कैश comprises of cash on hand and demand deposit with banks। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिफाइन के बाद डिफाइन कैश इक्विवेलेंट। डिफाइन कैश इक्विवेलेंट क्या आपका है, कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टिबल into known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value। जो हाईली आपकी जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, उसको हम कैश इक्विवेलेंट के बराबर मानते हैं। नेक्स्ट आपका देखो सामने क्वेश्चन लिखा है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ कैश इक्विवेलेंट। इसका आंसर है ट्रेजरी बिल्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका आंसर है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आपकी प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी का जो मेन रेवेन्यू प्रिंसिपल है उसको कहते हैं, और ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जैसे 7th लिखा है सामने, व्हाट इज मीन बाय कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका आंसर है बेटा, cash from operating activity means flow of cash and cash equivalent from the principal revenue producing activities of the enterprise and other activities that are not investing or financing activity। बस ऊपर वाले में जो है कैश वर्ड यूज नहीं था, इसमें बेटा कैश वर्ड यूज है, और देखने में सेम ही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं। इसका आंसर है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंप्लाइज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम द सेल ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट एंड इंक्लूडिंग इन कैश इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब जो है आपके एसेट से रिलेटेड जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो आपकी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा 9th, जैसा लिखा हुआ, व्हाट इज मीन बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। में फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं। आंसर है इसका बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन केस ऑफ ए कंपनी एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब आपका शेयर कैपिटल, इसमें प्रेफरेंस शेयर भी इंक्लूड करता है, जो बोरो मनी है, वो सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जो है वो कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 10th क्वेश्चन में, जैसा कि लिखा है, When is interest received considered as financing activity। भाई इंटरेस्ट जो रिसीव किया जाता है उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कब कंसीडर किया जाता है। इसका आंसर है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर बाय ए कंपनी इज कंसीडर्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो है, अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासिफाई डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंस कंपनी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th है। इसका आंसर है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको दिखाया जाता है। प्लीज इसको ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका 12th क्वेश्चन है, व्हाई इज डेप्रिसिएशन एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसका आंसर बेटा क्या है, डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश बट रिजल्ट इन प्रॉफिट।
तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पेड इज कंसिडर्ड एट विच टाइप ऑफ एक्टिविटी बाय फाइनेंस कंपनी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका आंसर है इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पेड इज कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेट गिविंग रीजन वेदर इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश विल रिजल्ट इन फ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। इसका आंसर है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश विल रिजल्ट इनटू नो फ्लो ऑफ कैश एज द इशू जनरेटेड नो फ्लो। भी अदर देन कैश का मतलब है कि कैश ना लेके हम कोई चीज ले रहे हैं और बदले में कुछ इशू कर रहे हैं, शेयर वगैरह या डिबेंचर, तो इसका मतलब हमारा कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं हो रहा है। लास्ट है आपका बेटा 15th क्वेश्चन, हाउ इज परचेज ऑफ गुडविल शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। परचेज ऑफ गुडविल को कहाँ दिखाया जाता है? इट विल बी शोन एज आउटफ्लो अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा ये तो मैंने कुछ 15 क्वेश्चन आपको लिख के बता दिए हैं, इसके आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। और दूसरी बात ये है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें आपके नॉन फिक्स्ड नॉन करंट एसेट्स आते हैं। आपसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के भी इनफ्लो आउटफ्लो पूछ सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के भी। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट जो टीचर्स पूछती हैं वाइवा के अंदर वो मैंने बता दिया, और ये आपके टर्म सेकंड में भी आपके काम आ सकते हैं। बेटा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स लिखना ना भूले। थैंक यू सो मच।